हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपका पर्सन, डू दे लव यू और नॉट। ठीक है, जर्नल रीडिंग है। अगर इसमें मिक्स मैसेजेस आए तो ये नहीं समझिएगा कि हर मैसेज आपके लिए है। हर मैसेज डिफरेंट हो सकता है, कुछ आपके लिए हो सकते हैं और कुछ आपके लिए नहीं हो सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून यूज़ करूँगी। पिका कार्ड रीडिंग नहीं है, जर्नल रीडिंग है स्ट्रेट। एंड उसके बाद मैं अर्थ वॉरियर ऑरिकल से आपके मैसेजेस निकालूंगी एंजल की तरफ से कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं आपके क्या मैसेजेस आए हैं। प्लीज़, बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि इसकी पिका कार्ड करें, जर्नल करें। मैं ज़रूर करूँगी, आपकी सबकी विशेस मेरे सर आंखों पर, लेकिन मुझे डिपेंड करता है एनर्जीज़ पर। कभी कभी वर्क का लोड इतना है कि आप देखें रात हो रही है, मैं अभी आई हूँ और मैं बिल्कुल अभी लेके बैठी हूँ। मुझे पता है दिस इज़ नॉट एक्सक्यूज़, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। इन द एंड मैं यही कहूँगी। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं कि डू दे लव यू और नॉट। देखते हैं कार्ड्स क्या आए हैं। सबसे पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। इसकी लाइट थोड़ी कम करनी होगी। उसके बाद आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बड़े पावरफुल कार्ड आ रहे हैं आप लोगों के। दो कार्ड एक साथ आए हैं, सन। उसके बाद आया है सेवन ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कार्ड्स को बाद में मैं सही रखूंगी। और फिर आया है नाइन ऑफ सूट्स। पहले मैं कार्ड्स को सबको सही से रख लूं ताकि आप लोगों को कार्ड सही दिखें। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे व्यूवर्स को कार्ड्स दिखें ताकि उन्हें समझ आए कि अगर ये रीडिंग आई है तो ये क्यों आई है। ठीक है, तो आपके जो मैंने कार्ड्स देखे हैं उनको देख के मुझे सबसे पहली जो फीलिंग आई है वो ये आई है कि आपका जो पर्सन है वो या तो दो औरतों के बीच में है, मतलब दो फीमेल्स हैं जो उसकी लाइफ में, एक आप हैं और एक थर्ड पार्टी है। और अगर थर्ड पार्टी नहीं है, कोई फीमेल बहुत स्ट्रांगली उनकी ज़िंदगी को डील करती है। मुझे लगता है उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत स्ट्रांग तो हैं, क्योंकि सन भी आया है और ये कप की क्वीन भी आई है, क्वीन ऑफ कप भी आया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है सारी कि जो आपका पर्सन है वो आपको कोई बात इसलिए नहीं कह सकता है या कोई चीज़ इसलिए नहीं कर सकते हैं कि उनके ऊपर किसी और का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है जो आपके पास नहीं आने देता। मुझे लगता है जैसे सेवन ऑफ कप आया है, मुझे लगता है कुछ लोगों ने, आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं वो आपके एक्स हस्बैंड रह चुके हैं, या ऐसे रहा है कि उन सब के किड्स हुए हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो उनकी लाइफ में जो भी फीमेल है, यानी कि वाइफ की सूरत में, वो प्रेग्नेंट है या उनके यहाँ किड्स हुए हैं। और अगर नहीं भी हुए, मुझे लगता है उनके पास अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी चॉइसेस थी और आपके पास भी चॉइसेस हैं, लेकिन आपने अपनी चॉइसेस को कभी एक्सप्लोर नहीं किया। आपने सिर्फ इस पर्सन के बारे में सोचा, आपने किसी के बारे में नहीं सोचा। मुझे लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट हैं और वो आपको बहुत मानते हैं, लेकिन ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है उसने उनके दिल के इर्द गिर्द जो है एक वॉल बिछा दी है। जैसे आप नाइन ऑफ सोर्ड्स देख रहे हैं ना, वो चाहें भी तो इस चीज़ से निकल नहीं पाते हैं या निकल नहीं पाती हैं, वो इन सब चीज़ों से बंधे हुए हैं। मुझे ये भी लगता है कि आपका जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं इस बात को जानता है कि उसकी लाइफ को डिस्टर्ब करने वाली फीमेल कौन है, या वो माँ है या बहन है या थर्ड पार्टी है। मुझे लगता है आपका पर्सन, अगर मैं आउटकम देखूं, डू दे लव यू, यस ही डेफिनेटली लव यू। लेकिन वो लव से ज़्यादा आपको, चाहे आपका पर्सन मेल है या फीमेल है, वो इमोशनली आपसे अटैच्ड है। और इमोशंस के साथ साथ उन्हें इस बात का भी दुख है कि वो आपको वो मोहब्बत नहीं दे पाए, वो
जज्बा या वो अपनी चीज़ें नहीं दे पाए जिस तरीके से एक लवर दूसरे लवर को देता है, क्योंकि सन का कार्ड सबसे सबसे अच्छा कार्ड है मेजर आर्काना में। ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है एक मोहब्बत के साथ साथ एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव लाइट को। आप एक उनकी लाइफ का एक फॉर्चून है, लकी चार्म है। आप उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ सही कर सकते थे और बहुत सारी चीज़ें आपने सही की भी हैं, लेकिन आप क्या कीजिए, जब कोई और उस चीज़ को सही ना करना चाहे तो आप क्या करेंगे। मुझे लगता है जैसे आपका ये 7 ऑफ कप आया है, सॉरी 7 ऑफ कप, बार बार कह रही हूँ 7 ऑफ पेंटिकल। मुझे लगता है आपका जो पर्सन है टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन है, ये एनर्जी, मैं इस कार्ड की बात कर रही हूँ। मुझे लगता है आपका जो पर्सन है वो आपके मोहब्बत में, आपकी सिचुएशन में वर्क करना चाहता है, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम यह है कि जो भी उनकी लाइफ में वो उस चीज़ को होने नहीं देते हैं। चाहे हो सकता है मज़हब भी हो सकता है कोई भी चीज़ हो सकती हो, लेकिन सन कार्ड इस बात की स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि आप उनकी लाइफ का एक, कहते हैं ना, एक हैप्पीनेस है, फ्रीडम है, ग्रोथ है, अबंडेंस है आप उनकी लाइफ में। और रिलेशनशिप के लिहाज से उनको लगता है कि आपके साथ हर एक मिनट गुजारा हुआ बहुत 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 कीमती है, बहुत अच्छा है। और सारी चीज़ें बहुत सारी, कहते हैं ना, आप उनकी, मैंने जैसे कहा था कि आप वो पॉजिटिव लाइट हैं जो उनकी लाइफ की नेगेटिविटी को करते हैं। वो इस चैलेंज को कभी कभी कबूल करते हैं, कभी कभी 9 ऑफ सोर्ड की सिचुएशन में आ जाते हैं जहाँ पे वो अपने आप को आज़ाद नहीं कर पाते, निकल नहीं पाते। 9 ऑफ सोर्ड्स जो आपका कार्ड आया है, मुझे लगता है आपका पर्सन बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, स्लीपलेस नाइट्स भी हैं, और मुझे लगता है कि वो इस डिप्रेशन में भी है कि मोहब्बत होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई चीज़ करना भी चाहें तो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपने इर्द गिर्द बहुत 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 स्ट्रॉन्ग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की दीवार बना ली है। पहले शायद आप मोहब्बत देते थे, कुछ नहीं सोचते थे, लेकिन बाद में आपने सोचा नहीं, अब मुझे मोहब्बत के साथ साथ वो रिस्पेक्ट चाहिए जो मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ। देखते हैं, डू दे लव यू। टू ऑफ पेंटिकल, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन। मैं आप लोगों के सामने सारे कार्ड्स इसलिए निकालती हूँ कि आप लोगों के दिल में कोई शक ना रहे, क्योंकि पहले से शफल हुए हुए रखे हुए कार्ड मुझे यानी कि वो गलत नहीं है, वो भी सही है, लेकिन मुझे लगता है मुझे अपने व्यूवर्स को ये राइट अवे दिखाना चाहिए कार्ड्स। ओह सॉरी, कौन सा कार्ड है ये? डेविल, कैप्रिकॉन। अच्छा, ये कार्ड जो है ज़रा इम्प्रोप्रिएट है, आई डोंट वांट टू शो दिस कार्ड, बट मैं आपको बता रही हूँ ये डेविल का कार्ड आया है। मैं आपको सिर्फ वैसे दिखा देती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली की तरह हैं। ये डेविल का कार्ड है, मैं इसको ऐसे ऊपर की तरफ करके रख रही हूँ ताकि जहन में रहे ये डेविल का है। और उसके बाद ये कार्ड आया है, ओह गॉड, हर्मिट का। मुझे लगता है, टू बी फ्रैंक, आपका पर्सन आपके लिए बहुत 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 लव रखता है, बहुत सारी चीज़ें सोचता है, बहुत सारी चीज़ें भी करना चाहता है, और वो आपसे बहुत अट्रैक्ट है, आपकी लाइट से, आपकी पावर से, आपकी पॉजिटिविटी से, आपकी ज़िंदगी के हर सिचुएशन से। लेकिन उसके साथ मसला ये है कि वो किसी दो सिचुएशन में है, बहुत बहुत स्ट्रांगली किसी दो सिचुएशंस में है जिसको वो जगल कर रहा है। मुझे लगता है जैसे ये कार्ड आपका आया है, ये जो 2 ऑफ पेंटिकल आया, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन, यहाँ विर्गो आया और यहाँ पे भी कैप्रिकॉन आया, तीनों अर्थ साइन आए। मुझे लगता है आपका पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्ट हैं। आई एम सॉरी अगर किसी को बात गलत लगी हो, लेकिन जो इस कार्ड का मतलब है वो अपने आप को चेंज समझते हैं। वो समझते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी का वो हिस्सा हैं जिसको अलग भी करना चाहे उसको अलग नहीं कर सकते।
चाहे अप्स एंड डाउन आए लेकिन आप साथ हैं। टू ऑफ पेंटिकल इस बात को मुझे कन्फर्मेशंस दे रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई है, इसलिए वो लव नहीं बता रहे, इसीलिए वो हर्मिट मोड में है। वो नहीं चाहते हैं कि वो आएँ और अपनी ज़िंदगी में और प्रॉब्लम्स लाएं। वो ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ों से लड़ रहे हैं। मुझे लगता है हर्मिट कार्ड एक बहुत समझदारी के साथ फैसले करने का कार्ड है। हो सकता है आपका पर्सन पहले से ही एक बहुत समझदार, या उसकी एज ज़्यादा हो, अगर एज ना हो उसका सोचने का वे ऐसा हो। मुझे लगता है कि उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अभी नहीं समझ रहे हैं, लेकिन वो आपकी मोहब्बत को अच्छे से समझते हैं। अगर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है, हो सकता है शायद आप लोगों के जहन में हो कि वो आपकी मोहब्बत को नहीं समझते, ये आपको लगता है। वो आपकी मोहब्बत को भी समझते हैं, आपकी स्ट्रगल को भी समझते हैं, लेकिन वो अपने इस बिहेवियर से, कि जो डेविल का कार्ड है, इस बिहेवियर से हैं। उनके अंदर जो भी एंजाइटी है उन्हें नहीं मालूम है कि वो किस तरीके से निकले। मुझे लगता है आपके पर्सन को बहुत एडिक्शन है, शायद ज़्यादा पैसों की है, शायद हाई लाइफ की है, या खाने पीने की है, ओवर थिंकिंग करने की है, नेगेटिविटी की है, कॉन्फ्लिक्शन पैदा करने की है, ड्रग्स की है, अल्कोहल की है, कोई भी चीज़ हो सकती है जो ओवर हो, गेम खेलते हों बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हों। तो ये इस टाइप की चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है वो उन सब चीज़ों को जो झेल रहे हैं उसके साथ आप भी उनकी ज़िंदगी का, और कुछ लोग यहाँ बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशन में भी थे, लेकिन अगर ऐसा भी नहीं था तो आप लोगों के साथ उनकी ज़िंदगी में उनके बच्चे जुड़े हुए हैं। एक तरफ आपका है, अगर आप देखें, एक तरफ ये हैं और एक तरफ दो बच्चे हैं। आप दोनों की लाइफ जो है ना वो बच्चों के बीच जगल करती है। अगर आप लोग उनके साथ, अगर आप अपने एक्स हस्बैंड का पूछ रहे हैं, तो आपका पर्सन आज भी आपके अपने बच्चों के साथ, यानी आप दोनों के बच्चों के साथ, वो अपनी लाइफ को बहुत स्ट्रांगली देखते हैं और उन्हें लगता है कि मैं इनसे अलग नहीं हो सकता। और लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपके लवर रह चुके हैं या आपका लॉन्ग टर्म रिलेशन रह चुका है, तो मुझे लगता है उन्हें ये फीलिंग है कि वो आपके बगैर भी नहीं रह सकते, आपके साथ भी नहीं रह सकते। और ये चीज़ें वो सोच सोच के ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि इसका हल कैसे निकालें। मुझे लगता है फ़ैसला करना चाहते हैं, क्योंकि हर्मिट पोजीशन में जाने का मतलब होता है कि सही फ़ैसला लेकर आना और सही फ़ैसले को करना। और मुझे लगता है इस बार वो सही फ़ैसला ज़रूर करेंगे। एक दो कार्ड और निकालते हैं। किंग ऑफ सोर्ड, देखें, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के बाद किंग ऑफ सोर्ड आया है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। टेम्परेंस, सैजिटेरियस। लास्ट कार्ड निकाल रही हूँ मैं। खुद आके कार्ड गिरा है, 3 ऑफ पेंटिकल। शायद मुझे लग रहा है कुछ लोगों को मैं मिस कर गई थी, तो मैं दोबारा बता दूं। हो सकता है आपकी वो वर्क प्लेस पे मिले हो। 3 ऑफ पेंटिकल इस बात को करता है, आप शायद अपने बॉस या आप उनकी बॉस हैं, या जो भी है, मुझे लगता है कि वर्क प्लेस पे मिले हैं। हस्बैंड वाइफ नहीं रहे हैं, लॉन्ग टर्म रहा है, या लॉन्ग टर्म वर्क रिलेशन रहा है, या किसी सेमिनार में मिले थे या कहीं मिले थे। तो मुझे लगता है आपका जो पर्सन है, टू बी फ्रैंक, वो कोल्ड शोल्डर पर्सन है, चाहे उसे कितनी मोहब्बत हो। मुझे लगता है वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें सही भी कर रहा है, और बहुत सारी चीज़ें सही करने के चक्कर में बहुत सारे रिश्ते भी खो रहा है। तो अगर मैं इधर सोचूं कि डू दे लव यू, दे लव यू, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये उन लोगों के लिए भी है जो करंट रिलेशंस में हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि आपका पर्सन लाइफ में इन एंड आउट क्यों है। तो मुझे लगता है आपका पर्सन अपनी फीलिंग्स नहीं बताएगा, कोल्ड शोल्डर देने वाला पर्सन है। उसे लगता है कि मैं अपनी लाइफ में बैलेंस ला रहा हूँ, और कहीं ना कहीं आपको भी बैलेंस लाना चाहिए। मुझे लगता है कि आपके पर्सन के इस ठंडे व्यवहार की वजह से, या ठंडे कोल्ड बिहेवियर की वजह से, आपने अपनी ज़िंदगी का रुख बदल दिया है, आपने अपनी ज़िंदगी से साइड कर दिया। उसके अलावा मुझे जो सबसे दुखी जो लगता है, उन्होंने आपको मेंटली टॉर्चर बहुत दिया, मुझे बहुत ज़्यादा
यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये भी फील हो रहा है मेंटली टॉर्चर के अलावा उन्होंने आपके अंदर आपसे ज़्यादा, देखें आपको वो एक तरीके से खूबसूरत तो समझते थे, लेकिन वो चाहते थे कि आप उनके इशारों पे काम करें, कोई भी काम करना हो। वो कंट्रोलिंग पर्सन है इन द, यानी उसको कंट्रोलिंग पर्सन कहते हैं। ही और शी वॉन्ट्स टू कंट्रोल योर लाइफ, चाहे वो फ्रेंडशिप के मामले में हो, जॉब के मामले में हो, या कोई डिसीजन के मामले में। मेरे ख्याल से शायद ये भी एक कॉन्फ्लिक्शन हो, लेकिन मुझे लगता है कि आपने जिस तरीके से उनकी लाइफ में कलर दिए हैं, कलर भरे हैं, उस पर्सन को अंदाज़ा है कि आपने उनकी लाइफ के लिए बहुत बहुत सेक्रीफाइस किया है, बहुत कुछ दिया है, और वो आपसे लव करने से ज़्यादा वो आपको अपना इमोशनली अटैच समझते हैं, और उन्हें लगता है कि आप उनका एक बेहतरीन दोस्त हैं जो हर हाल में उनके लिए बहुत कुछ कर सकता है। लेट मी सी, मैं 2 कार्ड और निकालूंगी। 5 of Wands, Aries, Leo, Sag, 4 of Wands, बहुत खूबसूरत कार्ड है। मुझे लगता है कि अगर मैं देखूं, यहाँ पे एरीज लियो सैज है और यहाँ भी एरीज लियो सैज है, 4 and 5 Wands है। मुझे लगता है आप लोगों के दरमियान जो भी कॉन्फ्लिक्शन है, उसके अलावा वो आपको अपनी ज़िंदगी का साथी समझते हैं, आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। उनका लव आपके लिए बहुत डिफरेंट है। ये वो लव नहीं है जो पहले था कि पागल हो रहे हैं, मोहब्बत है, फ़िज़िकल अट्रैक्शन है। वो थी और अभी भी है फ़िज़िकल अट्रैक्शन, लेकिन उसके साथ वो आपको अपने घर का हिस्सा समझते हैं। उन्हें लगता है आप उनका घर हैं। मुझे लगता है उनको, जो मुझे एनर्जी आ रही है, उनके दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो ऐसी हैं कि आप जो हैं उन्हें घर का सा कहते हैं ना, जैसे घर में होता है कि आप एक घर का बंदा हैं। आप हर वो चीज़ देते हैं जो एक घर वाला दूसरे घर वाले को देता है। आप वो सुकून देते हैं, वो प्यार देते हैं, वो इन्जॉयमेंट है, एक्साइटमेंट है आपके साथ, हर चीज़ लाइफ में मज़ा है। लेकिन उसके साथ आपके साथ जो कॉन्फ्लिक्शंस हैं वो भी कमाल के हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में भी कोई और हो। मुझे ये भी लगता है आपका जो पर्सन है वो आपको ये भी कहना चाहता है बहुत स्ट्रांगली कि मैं इसलिए खामोश हूँ, मुझे मैसेज आ रहा है। मुझे लगता है आपका जो पर्सन जो है उसने बोला है, मुझे हंसी आ रही है, उसने ये बोला है कि चाहे तुम किसी के साथ रहो, मैं इस जंग को जीतने वाला हूँ या जीतने वाली हूँ, क्योंकि आप मेरा अल्टीमेट लास्ट डेस्टिनी है। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। मैं इस चीज़ से लड़ना जानता हूँ या जानती हूँ, और मैं एंड तक लड़ूंगा या लड़ूंगी। मुझे ये भी मैसेज बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि आपका पर्सन आपसे ये कहना चाहता है कि मेरी लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको मैं सॉल्व कर लूँ, फाइनेंशियली सिक्योर हो जाऊँ, तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि तुम मेरी एडिक्शन हो। आपको सोचना एडिक्शन है। जो हम उस टाइम सोच रहे थे ना उन्हें क्या एडिक्शंस हैं, उनकी मेन एडिक्शन इज़ दैट कि दे थिंक अ लॉट अबाउट यू विदाउट एनी रीज़न। दे आर थिंकिंग कंटिन्यूसली अबाउट यू, एंड मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि वो आपको जीतना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं। अब देखते हैं एंजल आपको क्या मैसेजेस देते हैं। सिर्फ 2 कार्ड निकालूंगी, ये बड़े हैवी कार्ड्स होते हैं। सबसे पहला कार्ड आया है मायू, सोमा फ्रॉम गैल्टिक हार्ट। ये हम इसको पढ़ेंगे अभी मैं सब निकाल रही हूँ। 36 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है, आपकी एज हो सकती है, या आपको बिछड़े हुए तरह साल हो सकते हैं, हफ्ते हो सकते हैं, दिन हो सकते हैं। मेडिकेशन हॉर्स प्रोग्रेस ऑन द पाथ।
बहुत खूबसूरत 41 नंबर आया है। मुझे लगता है शायद ये कार्ड जो हैं थोड़े से एज के लोग देखने ज़्यादा आए हैं बनिस्बत कम एज के लोगों के। मैं कार्ड्स थोड़े से यूँ रख दूँ ताकि आप लोगों को कार्ड्स देखें। ये बहुत खूबसूरत कार्ड हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत कलरफुल हैं, बड़े पीसफुल से कार्ड हैं। तो 36 नंबर आया है। मुझे लगता है इस कार्ड को देख के सबसे पहले ये कार्ड जो है ये एक डिवाइन मदर का कार्ड है। ये एक ऐसी मदर का कार्ड है जो अपने बच्चों को फीड कराती है, प्यार देती है। यानी इसको अगर देखा जाए तो इसे ये कहा जाता है कि डिवाइन मिल्क ऑफ द गैलेक्सी इज़ फीडिंग योर सोल। तो जिस तरीके से माँ अपने बच्चे को पिलाती है दूध, इसी तरीके से ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, जो डिवाइन है, वो आपको आपकी जो भी मुराद है उसको पूरा करने में मदद देती है। ये बड़े लेंथी कार्ड होते हैं, इसलिए मैं हर चीज़ को लेके नहीं चल सकती हूँ। ये बड़ी मुश्किल से इसकी थोड़ी बहुत मैं आपको बता सकती हूँ। इस कार्ड के अंदर एंजल आपसे यही कह रहे हैं कि आप जिस भी डीप स्पिरिचुअली जा रहे हैं, आप जिस भी स्पिरिचुअली जर्नी से निकल जा रहे हैं उसमें आपकी ग्रोथ हो रही है। जैसे बच्चे को माँ दूध पिलाती है, बच्चा बड़ा होता है, इसी तरीके से जो ये सोमा फ्रॉम गैलेक्टिक हार्ट जो है, ये कार्ड आपके सिंबलाइज करता है, ये आपको इशारा देता है कि आप जो हैं एक बायोलॉजिकल एक क्रिएटिविटी पर्सन है, आप साइकोलॉजिकली एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी कर रहे हैं वो आपको बहुत कुछ दे रहा है, बहुत आपकी ग्रोथ कर रहा है। एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप इंडिकेट करते हैं डिस्कवरी की, डेवलपमेंट की, अपने आप के टैलेंट को एक्सप्रेस कर रहे हैं। वो आपको जो भी लव दे रहे हैं, चाहे वो नहीं बता रहे हैं, वो आपको जीतना चाह रहे हैं या आपसे लव करते हैं या आपके साथ इमोशनली भी जुड़े हुए हैं, लेकिन आप एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, चाहे वो मेंटली हो चाहे वो फिज़िकली हो। एंजल आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आप जो हैं आप साइन करते हैं ग्रोथ होने का। आप आगे बढ़ने के लिए जो भी कर रहे हैं वो आप राइट डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि ये डिसीजंस आपको बहुत बहुत आगे लेके जाएंगे। उसके बाद आया मेडिसन हॉर्स, प्रोग्रेस ऑन द पैथ। ये कार्ड इंडिकेट करता है कि आपकी जो आप इसमें कार्ड का मतलब है कि आप जो है ना आप एक जर्नी में हैं। आप इस जर्नी को रोके नहीं, आप अपने बर्डन को समझ के ये ना सोचें कि मुझे आगे नहीं बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है क्योंकि मेरे लिए दरवाजे खुले हुए हैं, मैं आगे बढ़ रही हूँ। और एंजल आपको ये भी कहना चाहते हैं आप डरिए नहीं। इस कार्ड में ये कहना चाहते हैं आप डरिए नहीं। आप खुद इतनी, आपकी जो नेचर है मदरली नेचर है, या आप बाय बर्थ एक बहुत नर्चरिंग नेचर की मालिक हैं, तो ये आपको प्रोग्रेस कर रहा है, आपकी बॉडी को, आपके मेंटल को हील करता है। एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं आप कंप्लीटली माफ़ कर दें जो भी कुछ हुआ। आप पूरी तौर पे फोकस करें अपनी ज़िंदगी पे, अपने मान पर। आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो आपको आगे लेकर जा रही है। और ये भी कार्ड यही कहता है कि जिस तरीके से आप बेबी स्टेप लेके आगे बढ़ रहे हैं ये आपकी ज़िंदगी में बहुत ग्रोथ लाने वाले हैं। आपको एंजल ये भी कहना चाहते हैं आप थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान दें, अपने आप से प्यार करें, अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करें, क्योंकि अगर आप कभी नए रिश्ते में आए या अगर आप किसी रिश्ते में हैं और प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आप इन सब चीज़ों को ग्रेजुअली सही करना शुरू करें, क्योंकि आप इस टाइप के हैं कि आपके में ग्रोथ हो सकती है। एंजल ये भी कहना चाहते हैं आपकी आगे आने वाली जर्नी बहुत अच्छी है, आप सिर्फ अपनी जर्नी पे ध्यान दें और आप देखिएगा आपकी लाइफ कैसे अच्छी चेंज होगी। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।